खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। देवास लोकसभा चुनाव में आष्टा विधानसभा के 2 गांव ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। सड़क न होने से ग्रामीणों में आक्रोश। पूर्व मुख्यमंत्री के गृह जिला सीहोर के विकास के दावों की पोल खोलती तस्वीरें। देवास लोकसभा चुनाव का एक के बाद एक गांव के लोग मतदान का कर रहे बहिष्कार। सड़क पानी की समस्या को लेकर विधानसभा चुनाव में भी नोमानिया और मर्दाखेड़ी के लोगों ने किया था मतदान का बहिष्कार। अधिकारियों के आश्वासन के बाद माने थे ग्रामीण किया था 85% मतदान। आष्टा आगामी लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण का मतदान होने वाला है और 100% मतदान कराने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। कई तरह से मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के झूठे वादों से परेशान होकर जागरूक ग्रामीण विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार कर अपना रोष जता रहे हैं। विधानसभा चुनाव का बहिष्कार मामला आष्टा विकास खंड का है। यहां पर एक के बाद एक गांवों के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के कारण चुनावों का बहिष्कार कर रहे हैं। इसके बाद भी उन लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में आदिवासी बाहुल्य गांव नोमानिया और मर्दाखेड़ी के लोगों द्वारा विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया गया था। इसके बाद अधिकारियों द्वारा चुनाव परिणाम आने के बाद रोड में काम लगा दिया जाएगा का आश्वासन दिया था, लेकिन 5 माह के बाद भी उन गांव की सड़कों में अभी तक काम प्रारंभ नहीं हुआ है। इसके चलते उन गांवों के लोगों ने भी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद ग्राम पंचायत सिद्धिगंज के अंतर्गत आने वाले गांव धर्मपुरी में भी सड़क नहीं बन पाई है। वहां के लोगों ने भी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। उसके बाद शिवखेड़ी, बिसूखेड़ी और नानजीपुरा के ग्रामीणों ने भी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि इन गांवों के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, इसलिए ग्रामीणों को मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ रहा है। आष्टा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांवों में जर्जर सड़कों के कारण ग्रामीणों का बारिश के समय में आवागमन में बहुत मुश्किल हो जाती। ग्राम पंचायत कुरली कला के ग्राम नानजीपुरा निवासी ग्रामीणों ने बताया कि आज भी हमारे गांव तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं बनी है। इस गांव की जनसंख्या 550 से अधिक है और मतदाता 325 हैं। ग्राम नानजीपुरा के लोगों को बारिश के समय में आवागमन बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ग्राम के लोगों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन आज भी ग्राम नानजीपुरा में पक्की सड़क नहीं बन पाई है। आज ग्राम नानजीपुरा के लोगों ने आने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का मन बना लिया है। गाँव की समस्या जब तक हल नहीं हो पाती है तब तक गांव के लोग रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए लोग एकत्रित हुए हैं। देवास लोकसभा सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी के बारे में ग्रामीणों की राय है कि संसद चुनाव जीतकर गए तब से क्षेत्र में नहीं आए, अब दोबारा वोट मांगने आते हैं। आष्टा सीहोर से चंदर सिंह बागवान की। क्या नाम है आपका? दशरथ सिंह ठाकुर। अच्छा, कहाँ पे रहते हैं? ग्राम शिवखेड़ी। अच्छा, आज आप लोग सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्या समस्या है? ये समस्या मेन हमारी ये है कि जो सुपाड़िया से शिवखेड़ी का जो मार्ग है वो बिल्कुल एकदम क्षतिग्रस्त है और उस मार्ग की समस्या हमारे साथ बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जो है हम सब एकत्रित हुए। किस प्रकार की समस्या आती है आपके सामने? बहुत सारी समस्याएं आती है उस मार्ग में, मतलब जो है बारिश के समय में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इधर जो बोरखेड़ा शिवखेड़ी मार्ग है उस मार्ग में पुल छोटा बना हुआ है, इधर का जो पुल है थोड़ा बड़ा है, इसमें कुछ गड्ढे और कुछ नाले हैं, उन नालों की दिक्कतें हैं। और ये रोड अगर बन जाए तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाए। इस रूट से जो है हमें जाने आने में दिक्कत नहीं आती। कोई बीमार दुखी वगैरह या जो भी कोई भी समस्या होती है और आवागमन का साधन और भी हमारे किसान भाई जो है, अगर ये रोड बन जाए तो बहुत सारी मतलब फसल उपज मंडी, अनाज मंडी भी है, वहाँ सब्जी मंडी भी यहाँ से आष्टा नजदीक पड़ती है। इन किसान भाइयों को भी सुविधा मिलेगी, वो जो है किसी भी प्रकार की फसल पैदा करके वहाँ पहुँचा सकते हैं, लेकिन रोड के माध्यम से नहीं जा सकते। अच्छा, ये आष्टा विधानसभा में आता है तो आपके क्षेत्र के विधायक या फिर लोकप्रिय नेता कितनी बार आए हैं और क्या समस्या है आपकी सुनी गई है? समस्या सुनी गई है। चुनावों के माहौल में उसी समय जो है नेता लोग आते जाते हैं और आश्वासन देके चले जाते हैं। हम उन आश्वासनों के माध्यम से बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, लेकिन उन समस्या का हल आज तक नहीं।
अच्छा, हमारे माध्यम से आप प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम इन ग्रामवासियों की जो समस्या है उसको सुने और उसके ऊपर गौर करें और इनकी सारी समस्याओं पर ध्यान दे करके जो है समस्या का निदान करें। अच्छा, समस्या का निदान नहीं होता तो क्या करेंगे आगे? ये ग्रामवासियों ने एक मन बनाया है कि हम जो यदि मान लो इस प्रकार की हमारी समस्या नहीं सुन रहे तो हम चुनाव का बहिष्कार करें। अच्छा, कितने साल से समस्या आप बताए ये रहे? समस्या तो लगभग 20-25 साल से क्या ये तो यूँ तो हम लगातार जूझते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो विकास कार्य हो रहा है इसके माध्यम के बावजूद भी हम 20-25 साल से वंचित हैं इन समस्याओं से। क्या नाम है आपका? राजेंद्र ठाकुर, अच्छा, कहाँ पे रहते हैं? सिंहगढ़ी। आज आप सब लोग एकत्रित हुए हैं, क्या समस्या है यहाँ पे? हमारे यहाँ रोड की बहुत समस्या है, इस कारण एकत्रित हुए हैं और चुनाव का बहिष्कार करना। अच्छा, यहाँ पे जनप्रतिनिधि वगैरह वोट वगैरह लेने आते होंगे तो क्या आश्वासन देते हैं? विधायक के चुनाव होते हैं, जब विधायक वगैरह आते हैं तो कहते हैं अगले चुनाव बना देंगे, 1 महीने रुको 2 महीने रुको, आते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, क्या आश्वासन देके जाते हैं? यही बना देंगे, कभी कभी कोई एक आध विधायक तो ऐसे भी आए जिनने भगवान की कसम खाई कि हम भगवान राम की कसम खाए। अच्छा, किन किन विधायकों ने और किन किन जनप्रतिनिधियों ने ये बोला? सबसे पहले तो रणजीत सिंह वर्मा आए, उन्होंने कई बार आश्वासन दिया। उसके बाद रघुनाथ मालवीय आए, उन्होंने दिया। अब ये गोपाल इंजीनियर आए, इन्होंने दिया। अच्छा, क्षेत्र में सांसद अभी महेंद्र सिंह सोलंकी है, पिछली बार भी थे, जी। तो ये अभी तक यहाँ पे आए हैं? नहीं, इन्हें तो गाँव ही नहीं मालूम, इनसे देखा ही नहीं अभी तक। अच्छा, तो हमारे माध्यम से आप प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि इस गाँव में जो रोड की समस्या हमारी उसका समाधान हो। क्या क्या समस्याएं हैं? रोड में गड्ढे बहुत हैं, बारिश में जा नहीं पाते, और बाकी जो इधर वाला रोड है बहुत लंबा पड़ता है और उस पर भी पुल छोटा है, तो आस्था जाना या कहीं जाना या हॉस्पिटल जाना, बच्चों का स्कूल जाना, सारी चीज़ें मतलब बंद रहती हैं बारिश में आधे दिन। चलो, क्या नाम है आपका? यशपाल सिंह, अच्छा, कहाँ पे रहते हैं? ग्राम सिंहगढ़ी। अच्छा, आज आप लोग सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्या है मामला? हम जो लोकसभा चुनाव है उसका बहिष्कार कर रहे हैं। अच्छा, किस कारण से? हमारा जो मुख्य मार्ग है ग्राम सिंहगढ़ी से चुपाड़िया आज तक कच्चा पड़ा हुआ है और बरसात में पूरे गड्ढे हो जाते हैं, पानी भर जाता है और उसमें कई सारे नाले पड़ते हैं और नाले हमेशा बहते रहते हैं, तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, जिसके कारण हमारी जो बालिकाएं और जो बालक स्कूल जाते हैं उनका स्कूल जाने में बहुत समस्या पैदा होती है, और जिसके कारण हमारे गांव के बालक बालिकाएं बीच में ही जो है स्कूल जाना छोड़ देते हैं। तो हमारे गांव का जो स्कूल का स्तर है, जो शिक्षा का स्तर है, वो भी बहुत गिरा हुआ है। तो ये सबसे मेन हमारी समस्या है, इसी के कारण हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। अच्छा, जब जब चुनाव आते होंगे तो जनप्रतिनिधि भी आते होंगे, तो आपको क्या आश्वासन देके जाते हैं? हाँ, पहले आए हैं और बोल देते हैं कि हाँ आपका ये हो जाएगा, बस इस तरीके से हमें समझा बुझा के चले जाते हैं और जाकी जाई बात रह जाती है बस। अभी तक कौन कौन से जनप्रतिनिधि आए और क्या क्या आश्वासन देके गए? हमारे यहाँ जो पूर्व विधायक भी आ चुके हैं, वर्तमान विधायक भी आ चुके हैं, उनने भी बोला था कि आपके यहाँ का रोड होने वाला है, और कई बार वो पेपर में भी हमने देखा कि आपका रोड सैंक्शन हो गया, होने वाला है, लेकिन मेरे को हो गए 10 साल देखते हुए, 10 से 15 साल हो गए हैं, अभी तक रोड में एक मतलब मुरम का बोल्डर भी नहीं डाला है वहाँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा यही समस्या है क्या? सबसे ज़्यादा समस्या है कि जैसे कि हमारे यहाँ किसी महिला को प्रसूति होनी है तो उसको आस्था ले जाना पड़ता है मेन अस्पताल, या कोई बीमार दुखी हो गया तो सभी को आस्था जाना पड़ता है, तो आस्था जाने में भी बहुत समस्या पैदा होती है और कई बार यहाँ पे मृत्यु भी हो चुकी है। जब प्रसूति होने वाली है तो कई 1-2 महिलाओं की मृत्यु भी वहाँ पे हो चुकी है, या फिर बालक की मृत्यु हो चुकी है उसमें, और कई सारे की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, वो कई बार गिर चुके हैं गड्ढे में, जिसके कारण पैर फ्रैक्चर और जो है जो दुर्घटनाएं होती रहती हैं वहाँ पे। अच्छा, हमारे माध्यम से शासन प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा बस यही निवेदन है, हमारे ग्रामवासियों का यही निवेदन है कि ये जो रोड है, ये रोड हमारा कंप्लीट हो जाए और हम वहाँ पे वोट डाल देंगे। अच्छा, इस बार आप लोगों ने चुनाव बहिष्कार का मुद्दा उठाया है, पिछली बार भी उठाया था क्या? पिछली बार हमने नहीं उठाया था, क्योंकि हमें आश्वासन दिया गया था कि आपका जो ये चुनाव आएगा या फिर हम बीच में ही इसको कंप्लीट कर देंगे, लेकिन वो आश्वासन ही रह जाते हैं
और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। अच्छा, किन के द्वारा आश्वासन दिया गया था? ये हमारे विधायक के द्वारा दिया गया था, फिर जिला पंचायत जो अध्यक्ष थे उनके द्वारा। अच्छा, उनका नाम बताइए, कौन कौन थे वो? ये हमारे पूर्व जो विधायक थे रुगनाथ सिंह जी, उनके द्वारा दिया गया था। इसके बाद में अभी जो गोपाल सिंह इंजीनियर है उनके द्वारा हमको कहा गया था। और ये जब जिले में थे तब भी हमारे आए थे कि आपके यहाँ का रोड हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ इस तरह। अच्छा, आपके क्षेत्र से सांसद चुने जाने हैं, तो अभी तक आए हैं दोनों ही पार्टियों में से कोई से सांसद प्रतिनिधि? आज तक कोई किसी भी पार्टी का जो है प्रतिनिधि यहाँ पे पहुँचा नहीं है, कोई भी नहीं पहुँचा है। और हम इंतजार में थे कि कोई आएगा तो हम हमारी समस्या बताएंगे, लेकिन आज तक कोई यहाँ पे पहुँच नहीं पाया है। किसी ने भी यहाँ पे आके प्रचार नहीं किया है, किसी ने भी ये नहीं बोला है कि आप वोट डालना। तो हमने इसीलिए मुद्दा उठाया है कि अपन चुनाव का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि हमारा जो गांव है उसको तिरस्कृत कर दिया गया है और उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अच्छा, शासन की ओर से अभी तक कोई आए हैं आपसे बात करने? अभी जैसे ये मुद्दा उठा तो हमारे जो पटवारी जी ने आए थे यहाँ पे, इसके अलावा और कोई नहीं आए हैं। उनके द्वारा क्या कहा गया? उनके द्वारा अभी हमारी चर्चा नहीं हुई, अभी आई हैं वहाँ पे, तो उनसे बात चल रही है। तो हमारा यही है निवेदन सभी से कि हमारा रोड हो जाए और हम वोट डालेंगे।